आपका स्वागत है। आज की पिछले वीडियो में हमने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो हमको 3 पेपर मिला था, हिस्ट्री, हिंदी और लेवल स्टडीज़ से। तो इसमें हम लोग डीआई के क्वेश्चन भी देखेंगे। डीआई में ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं होते, लेकिन कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन को करने की बेस्ट मेथड हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन में एरर भी कम रहे और टाइम भी बचे। और ये बिल्कुल फिक्स है कि 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। डीआई से 5 क्वेश्चन कन्फर्म है। और ये 5 क्वेश्चन कोई अलग-अलग क्वेश्चन नहीं होते हैं, एक ही क्वेश्चन के 5 पार्ट होते हैं। तो इसमें से जो पहले क्वेश्चन में डाटा यूज़ हुआ है, दूसरे में हुआ है, हो सकता है वो तीसरे या चौथे में भी काम दे दे। तो पिछले वाले डाटा को भी ये जो रफ शीट प्रोवाइड हो, उसमें अच्छे से क्लियर फॉर्म में लिख लेना है कि बाद में उसको कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है? क्योंकि अभी इसी तीनों सेट में हम लोग पिछले डाटा का बहुत से यूज करने वाले हैं। और इसमें टोटल 3 सेट है, यानी कि 5 या 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और जो कि बेस्ट मेथड, स्मार्ट कैलकुलेशन मेथड से हम लोग करेंगे। पहले देख लीजिए, ये स्टूडेंट का और ये उनके मार्क्स और ये सब्जेक्ट ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है? पहला क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट S5, यानी S5 की एवरेज मार्क और S6 की एवरेज मार्क्स हमको बताना है। तो देख रहे हैं कि हमारा जो S5 वाला है, ऑप्शन अलग अलग हैं। इसमें भी ऑप्शन, इसमें 2 मैच हो रहे हैं। तो हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा कि हम S5 को निकाल लें, और एक भी निकल जाएगा तो क्योंकि अलग अलग ऑप्शन है, और अलग अलग ऑप्शन है तो केवल हमको S5 ही निकालेंगे, तभी मेरा आंसर मिल जाएगा। तो हमको S6 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमको केवल S5 निकालना है। और एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज इक्वल टू, इन सभी जो डाटा है इनको ऐड कर लें, एडिशन ऑफ डाटा। अब कितने डाटा है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दें। तो इसको ऐड करने में, फिर डिवाइड करने में बहुत ही टाइम जाने वाला है आपका, एरर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। हमने पहले भी अपने चैनल पे डीआई के वीडियो अपलोड किए हैं, जो जून 2025 के हैं। तो उसमें भी हमने इस मेथड का यूज़ किया है। इसको फिर से बता दें कि ऐसे इसको यूज करते हैं। इस डाटा को आप देखिए S5 में आपको लग रहा है कि 104 से लेकर 174 के बीच में हमारा डाटा है। तो मीन इसके आसपास होगा, या तो 150 या कुछ भी हम मान सकते हैं अपने से, 150 या 120, कुछ भी इसके बीच में हम मान सकते हैं अपने से, कल्पित, इमेजिन करके। तो हम, और ऐसा मानना है कि जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, जिसमें इसमें 150 नहीं है, लेकिन आप 150 भी मान सकते हैं। लेकिन हमारे लिए लग रहा है, जैसे लास्ट के डिजिट देखिए तो 444 ज़्यादा दिख रहा है, तो हमारे लिए 144 मानना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हमने इसमें अपने से जो एवरेज मान लिया है, 144 मान लिया है। अब इससे हम जो सभी डाटा हैं उनका हम डेविएशन देखेंगे। जैसे 144 से 154, पहला पहला डाटा 154 है, 144 से कितना है, 10 अधिक है, तो +10 लिख देंगे। उसके बाद 136 है, तो 144 से कितना ज़्यादा या कम है, तो 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 लिख देंगे माइनस लगा के। फिर 144 और 144 में 0 का डिफरेंस है, इसको 0 को 0 रहने देंगे। 104 है और 144 हमने जो माध्य माना है, उससे कितना डेविएट हो रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, 144 माइनस 104 आ गया 40। ऐसा माध्य मानना है, ऐसा एवरेज मानना है कि कैलकुलेशन ईजी रहे। जैसे हमने 144 माना तो कैलकुलेशन ईजी होता चला जा रहा है। इसी तरह 174 से कितना डेविएट हो रहा है, +30, जो कि ज़्यादा है। और 164 से +20। और नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 10 है, 10 में से 8 गया तो ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे 2, 0, 2 में 0 जोड़ेंगे, 0 ही आएगा। 30 20 होता है 50, और 50 में से 40 गया, माइनस है तो घटा देंगे। 30 20 50 में से 40 गया 10, और नीचे है 6, कितना आया 2, कितना प्लस का 2। अगर नेगेटिव का आता है तो -2 लिखते हैं। 144 हम लोगों ने पहले ही माना था, अब इसको विथ साइन, यानी प्लस आया है तो +2 लगा देंगे। आंसर हमारा आएगा 146। यही हमारा ओरिजिनल एवरेज है। इसमें देखिए कौन से ऑप्शन में है, थर्ड वाले केवल ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। हमको या 6 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमको इस तरह से एवरेज को कैलकुलेट करना है डेविएशन मेथड से, जहाँ पे भी हार्ड डाटा या थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा आए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टूडेंट ए द्वारा हर सब्जेक्ट में, यानी ये हर सब्जेक्ट का मार्क्स है, हर सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज मार्क्स आए, और उसी तरह स्टूडेंट बी का भी बताना है। ठीक है, तो हमारे पास पहले ए का बताना है, फिर बी का रिस्पेक्टिवली ना। तो 1 से लेकर 4 तक सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, 55 56 57 59। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले मार्क्स का परसेंटेज निकालने के लिए हमको टोटल मार्क्स पता होना चाहिए। टोटल मार्क्स के लिए सभी टोटल मार्क्स को ऐड कर देंगे। जैसे ये दिया है ना, S1 से S6, ये सब है ना, इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो आया हमारा टोटल मार्क्स आया 1000। ठीक है, अब हम ई वाले को ले लेंगे, क्योंकि ये में सारे ऑप्शन अलग अलग हैं।
तो ई वाली को ले लेंगे तो ए के भी सब मार्क्स को ऐड करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल अपना परसेंटेज निकालने में करते हैं वैसे ही इसमें करना है, हर सब्जेक्ट का ऐड कर देना है। तो हर सब्जेक्ट का ऐड करने पे आया 590, और परसेंटेज हमको पता है 590 बटा 1000 पूरा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 59%, यानी कि केवल चौथे ऑप्शन में है। तो हमको बी का निकालना नहीं है, हमको यही आंसर मिल गया, तो यहीं पे हमको चौथा अपना करेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। तो हमको दो चीज़ें इससे पता चल गई, ए का है 59% और बी का है 64.8%। और जो पुराने डाटा हो उनको हम अगले क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं, इसलिए उसको जब कैलकुलेट करें तो उस डाटा को अपने रफ पेज पे अच्छे से लिख लें, क्योंकि ये पाँचों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्क स्कोर्ड बाई स्टूडेंट बी एंड सी टुगेदर, यानी बी और सी को जोड़ के, किस में, S1 सब्जेक्ट में, S1 सब्जेक्ट में बी और सी को जोड़ के, तो आ गया 248। इट अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाई स्टूडेंट ए डी ई इन सेम सब्जेक्ट, ए डी ई को भी जोड़कर S1 में ही, तो ए डी ई S1 को जोड़ेंगे तो 228 आएगा। तो परसेंटेज मोर होता है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अगर मोर कहे, डिफरेंस अपॉन मोर कहे तो छोटा वाला, ये क्वेश्चन में हर सेट में, हर डीआई के सेट में क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस, तो छोटा वाला, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंटेज लेस का है तो यहाँ पे बड़ा वाला रहता, ठीक है। इसको हम लोग, ये 20 अधिक है, अब 20 बटे हो जाएगा 228, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 4 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और ये हो जाएगा 500, और यहाँ नीचे हो जाएगा 57। अगर ये 500 ना होके 570 होता तो 10 बार में जाता, तो हमारा आंसर आ जाता 10, लेकिन ये 570 रहता तब होता, लेकिन है ये 500, कितना कम है, 70 कम है। अगर 53 भी या 53 से कम कम होता तो 9 बार जाता फिर, लेकिन ये 53 से भी ज़्यादा यानी 70 कम है, तो ये लगभग जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा, और दशमलव में भी कुछ जाएगा। तो 8 से केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमको, 8.77, ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और ऐसे ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि 57 गुणे 9 होता है 513, अगर 513 होता तब ना 9 बार जाता, ये है 8 बार जाएगा, 8 से ज़्यादा आएगा लेकिन 9 नहीं जाएगा, 9 से कम ही आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट वाला 8.77। इस क्वेश्चन में देखिए कि फर्स्ट डिवीजन के लिए बोल रहा है कि 65% या उससे अधिक होना चाहिए एग्रीगेट, यानी कि हर सब्जेक्ट का मिलाकर। तो 65% हमको परसेंटेज निकालने के लिए टोटल मार्क्स हमको चाहिए, तो टोटल मार्क्स हम लोग फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है कि टोटल मार्क्स हमारा 1000 है, तो हमको जो क्वेश्चन 2 में जो डाटा है उसका हम यूज करेंगे। टोटल मार्क्स 1000 है और 65% होते हैं 650। तो हमको पिछले वाले क्वेश्चन से हमको पता चल गया है कि ए का 59% है, और बी का उसी ऑप्शन से हम लोग कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन उसी ऑप्शन में दिया था 64.8%। तो हमको पता चल गया कि ए का 64% है और बी का 64.8% है। तो इन दोनों को भी कैलकुलेट नहीं करना है, तो क्या करना है, सी डी ई एफ, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट क्या करना है कि सी के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर देने हैं, ऐसे डी के वैसे ही, ई के वैसे ही, एफ के, और हमको देखना है कि 650 या उससे अधिक कितने सब्जेक्ट में होते हैं। ए और बी तो है नहीं, अब सी डी ई एफ में देख लेते हैं। तो सी को हमने ऐड किया तो 638 आया, डी को ऐड किया तो 666 आया, ई को, और ऐसे ही एफ को। तो हम देखते हैं कि केवल डी ऐसा है कि जो 650 या उससे अधिक है, 650 या उससे अधिक है, यानी 65% से अधिक है, तो ये केवल डी ही फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आएंगे, तो केवल एक ही सब्जेक्ट है, चौथा वाला करेक्ट ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए कि स्टूडेंट बी द्वारा हर सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स और स्टूडेंट ई द्वारा हर सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स, इनका एवरेज पूछ रहा है, रेशियो। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 64.8% बी ने प्राप्त किया है। तो 64.8% जब 1000 में है तो टोटल इसका आएगा 648 मार्क्स, ठीक है। और ई का हमने पिछले ही क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, 618 उसका समीशन आया, टोटल मार्क्स 618 आया। तो हमको बी अपान ई बताना है, तो 648 अपॉन 618, अब इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 108 अपॉन 103, तो सेकेंड वाला करेक्ट है। यानी हमने देखा कि पिछले वाले डाटा का यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया, और एवरेज के लिए डेविएशन मेथड बेस्ट है। और एक चीज़ और देखा कि हम लोगों को हर कोई, जब हमको आंसर मिल जाए तो उसके बाद हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन भी देखते हुए चलना है। सेकंड जो सेट है डीआई का, उसका पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, किसका, टूरिस्ट जो ईयर से ट्रेवल करते हैं और जो बस से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, इसको पहले ऐड कर देना होगा और इसको ऐड कर देना होगा, फिर उसका डिफरेंस लेना होगा। तो इतना करने में हो सकता है एरर भी हो जाए, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है।
लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट जैसे शिमला का ईयर और शिमला का बस, इन दोनों को डायरेक्ट माइनस करके उनका डेविएशन लिख दें विथ साइन, यानी हमको ईयर से बस में माइनस करना है तो ईयर वाले में से बस को घटाएंगे, अगर नेगेटिव में आएगा तो माइनस लगा के लिखेंगे। अगर वैसा कर दें तो हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो जैसे हम लोग शिमला के लिए माइनस करते हैं 348 और 344, उनका डिफरेंस आएगा +4 हमने लिख लिया। फिर जयपुर का आएगा +8। दिल्ली में डिफरेंस से माइनस में आएगा क्योंकि ईयर छोटा है, ईयर वाला छोटा है, ईयर और बस में डिफरेंस लेना है, ईयर वाला छोटा है तो उसको माइनस के साथ लिख देंगे -30। और वैसे ही सब सॉल्व करते जाएंगे, डिफरेंस लेते जाएंगे और इसको लिख देंगे। और जब सब लिख देंगे तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यही डिफरेंस आएगा 82, और फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है 82। आप वैसे भी करके कर सकते हैं, लेकिन ये वाला हमको लेते हैं बेस्ट मेथड है क्योंकि टाइम भी बचाना है और कैलकुलेशन में एरर भी कम करना है। शिमला के सभी और मनाली के सभी, तो इसमें निकालना है परसेंटेज मोर। तो ये मतलब DI में क्वेश्चन आता ही आता है कि परसेंटेज मोर निकालना हो या परसेंटेज लेस निकालना हो या ये कितना परसेंट है ये निकालना हो, तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो वैसे ही हम लोग टोटल इसका निकालेंगे, शिमला का टोटल कितना है इसको ऐड कर लेंगे, 1834 आया। मनाली का टोटल ऐड कर लेंगे, 1610 आया। और परसेंटेज मोर में क्या होता है, इनका डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस 224, और अपॉन में जो छोटा होता है मोर में, परसेंटेज मोर वाले में जो अपॉन में वो लिखेंगे जो छोटा होता है 1610, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 13 दशमलव में नहीं ले जाइए क्योंकि ऑप्शन अलग अलग हैं। तो जब हमारा 13 तक ही 1 और 3 तक ही इतने 2 ही अंक में हमारा डिवाइड करने पर आंसर आ जा रहा है तो हम दशमलव में क्यों सॉल्व करें, तो यही चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितने सिटीज़ में सभी पाँचों मोड को मिलाकर 1600 से अधिक टूरिस्ट ने विजिट किया है, पाँचों मोड को मिलाकर। तो यानी क्या करना होगा, पाँचों को ऐड करना होगा, 2 3 4 सभी को, 5 या 6 जितना भी है, 6 सिटी है ना, हाँ 6 को ऐड करना होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 2 में ही शिमला और मनाली को ऐड कर लिया है परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस निकालने में, तो इसको फिर से नहीं ऐड करना है। इसलिए कहते हैं कि डाटा आप जो भी कैलकुलेट करें उसको पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करने तक उसको अच्छे से लिखें जिसका यूज आ सकता है आगे, ठीक है। फिर जयपुर, दिल्ली, आगरा, गोवा इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं कि शिमला में ज़्यादा है, मनाली में ज़्यादा है, जयपुर में ज़्यादा है और दिल्ली में ज़्यादा है, यानी 4 शहरों में ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो हर शहर में बाइक वाले का एवरेज लेना है, यानी बाइक वाले का एवरेज क्या होता है, फार्मूला सबको पता है। तीन सभी को जोड़ दें और उसमें जितने भी टर्म्स हैं उससे भी डिवाइड कर दें। इसको जोड़कर 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। लेकिन इतना ऐड करने में जब हमारे पास बेस्ट मेथड है डेविएशन मेथड, तो इसको ऐड करने की क्या ज़रूरत है। तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक ये इसका डाटा है। तो 284 से 382 तक, तो हमको लगता है कि 340 के आसपास इसका मीन होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। तो हमने इसका मीन मान लिया है या एवरेज मान लिया है अपने से 340। अब देखते हैं कितना डेविएशन आता है। ये है 382 पहला, ये हो गया, ज़्यादा है ना 382, तो इसको +42। और सेकेंड क्या है 374, ठीक है, 34 ज़्यादा है ना, 34, 362, 22 ज़्यादा है, 340, इसका डिफरेंस एक जीरो है तो इसको जीरो ही लिख देंगे। 298, 40 इधर 42 इधर, तो -42, ठीक है। और ये 284 यानी 40 और 16 यानी 56, -56 क्योंकि कम है। और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से जो कि है 6। देखिए +42 है, ये -42 है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कट गया। 34 और 22 को जोड़ेंगे तो 56 आएगा, और ये भी -56 है, तो ये जीरो हो जाएगा, 0/6 यानी जीरो। तो हमारा जो एवरेज आएगा वो 340 + 0 यानी 340। अगले क्वेश्चन में हमको रेशियो बताना है जयपुर का कार और गोवा का बस। तो जयपुर का कार हो गया 360 और रेशियो मतलब कि डिवाइड, और गोवा का बस हो गया 310 से डिवाइड कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 21 प्राइम नंबर है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट है। हम लोगों ने कितने ईजी तरीके से 2 सेट कर लिए हैं। अब हम लोग अपने थर्ड सेट पे आते हैं, थर्ड सेट ऑफ DI, यानी इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें थोड़ा टेबल देखकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या मतलब रेशियो दे दिया है, ये सब दे दिया है। तो इनका सबसे पहले मतलब निकाल देते हैं कि ये जो रेशियो दिया है ये डिवाइसों का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात है, और डिवाइसों की कुल संख्या है। तो इसको हम लोग अगर एक डिवाइस की संख्या निकालनी होगी, यानी कि स्टोर ए में कितना AC है, ये सब, तो जैसे हम टोटल है तो टोटल इसको ऐड कर देंगे, इसको जो रेशियो को। तो ये 1250 है ना, यानी कि इसका टोटल ऐड करके है, यानी 10 यूनिट की वैल्यू है 1250, 5 9 1 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 125।
इसी तरह ये भी है। तो बी के टोटल जो है 9 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो 1 यूनिट की 50 है। अगर हमको इसी तरह जैसे 50 है ना बी में, एसी का निकालना हुआ तो एसी का जो बी में रेशियो आएगा 3 है, 3 यूनिट है। तो ए बी में जो एसी है 50 नहीं है, 150 एसी है। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा इसमें है, ये टेबल। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में बोला गया कि स्टोर ए बी और स्टोर ई द्वारा पंखों की बिक्री से कुल आय टोटल इनकम के बीच अनुपात निकालना है। तो टोटल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फैन का निकालना है, किसी चीज़ का निकालना है, तो हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद उसमें देखेंगे कितने डिवाइस हैं। जैसे फैन का मान लीजिए इसमें सी में देखना है, तो ये 7 है ना, 7। तो ये 7 यूनिट हैं टोटल, और 1 यूनिट हम निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट हमने निकाला 50, और 7 हो गए तो यानी हो गया 350। ये हो गया 350 फ़ैन। और फैन, एक फ़ैन की वैल्यू कितनी है, सी वाले में देखेंगे फैन में, ये हो गया 850। तो इसको 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो सी में फ़ैन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इसी तरह हमको निकालना है स्टोर बी का फैन की बिक्री से हुई आय यानी इनकम, इसी तरह निकालना है। और इसी तरह ई का भी निकालना है। स्टोर बी में 1 यूनिट की वैल्यू है 50, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। और फैन इसमें है 4 यूनिट, 4 यूनिट है तो 4 गुणे 50 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको फैन की संख्या पता चल जाएगी, नंबर ऑफ फैंस पता चल जाएंगे। और बी में एक फैन की कीमत है 800, जिसमें 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और इसी तरह ई का भी कर लेंगे। तो इस तरह करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। बी की वैल्यू कुछ आएगी और ई की वैल्यू कुछ आएगी, तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आएगा 8/19, 8/19। तो ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इस थर्ड सेट का। नंबर ऑफ फैन निकालना है। नंबर ऑफ फैन क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये जो 1 4 7 है ना, ये इसका हम गुणा कर देंगे हर यूनिट में। जैसे ए में टोटल कितने यूनिट है, तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू है उसमें गुणा कर देंगे। इसमें 1 यूनिट ए में, जैसे 4 यूनिट बी में, 7 यूनिट, यू का मतलब यहाँ पे यूनिट है, 3 यूनिट डी, और 4 यूनिट। तो ऐसे ही जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैन निकल जाएगा। जैसे 1 यूनिट ए है तो 1, और इसमें ए में 1 यूनिट की कितनी वैल्यू है, ये फैन की वैल्यू हो गई। और 1 यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने पिछले निकाले था, पिछले वक्त के क्वेश्चन में सारे मतलब निकाले थे, तो 125। तो ये आ गया 125। यहाँ पे 4 है, 1 यूनिट की वैल्यू बी में 50 निकाला था सर, तो यहाँ पे हो गया 200। इसी तरह सबको निकाल कर सबको ऐड कर देना है। दोस्तों बाकी 2 सेट की अपेक्षा ये वाला सेट थोड़ा लेंथी, और इसका टेबल भी समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हो सकता है कि आप में भी थोड़ा हार्ड लेवल आ जाए या इजी भी आ जाए। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में करेंगे स्टोर सी द्वारा अर्जित कुल आय कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसी का निकालेंगे, टोटल कितना इनकम हो रहा है, कूलर का निकालेंगे 4 यूनिट, फिर 7 यूनिट फैन का निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम पता चल जाएगा। तो एसी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसी का इनकम इसमें कितना है 16,000, और नंबर ऑफ़ एसी से इसको गुणा कर देंगे। एक एसी का इतना आया और नंबर ऑफ़ एसी से गुणा कर देंगे। और नंबर ऑफ़ एसी या नंबर ऑफ़ फैन या नंबर ऑफ़ कूलर हम लोग पिछले सेकंड वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, उसी मेथड से निकलेगा। उसी तरह कूलर और नंबर ऑफ़ कूलर भी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 16,000 इसकी वैल्यू है, एक एसी की कीमत है, लेकिन ये दिया इसमें सी में 6 यूनिट एसी है, और 1 यूनिट की कीमत है 50, तो तीनों को गुणा कर देंगे और इसी तरह सबको ऐड कर देंगे, तो आएगा आंसर 60,60.97 लाख, यानी थर्ड वाला करेक्ट है। बस इसमें नंबर ऑफ जो आइटम है और उनका एक आइटम की कीमत ये निकाल के बस गुणा करके और सबको तीनों को ऐड कर देना है। तो इसमें क्या करना है कि एफ का इनकम निकालना है एसी का, वैसे ही एसी मतलब 1 यूनिट की वैल्यू और इसमें कितने एसी हैं और उसकी 1 यूनिट का प्राइस, इससे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ एफ में 2 यूनिट है, 2 यूनिट एसी है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 55, तो उसे 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास 110 एसी है, 55 दूनी 110, और 110 एसी है, एक एसी की कीमत है 19,000, तो 19,000 से गुणा कर देंगे तो 110 एसी की कीमत आ जाएगी, तो इतनी वैल्यू है इसकी। इसी तरह ई का भी निकाल लेंगे, अब ई का निकाल लेंगे, उसके बाद परसेंटेज पूछा है, तो जो जिसके बेस पे निकालना है, जैसे एफ को एसी से बिक्री हुई, तो ई इसका कितना परसेंट है, तो ई वाला नीचे आएगा, ई का कितना परसेंट है,
तो ई वाला नीचे आएगा, तो एफ ऊपर ई नीचे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इतने जीरो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। और 100 से हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नीचे 900 है तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 209/9। 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये वाला 9 आ जाएगा। 9 3 27, 9 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, और रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी 23 हमारा भागफल है। तो 23 हम एक ही ऑप्शन में है तो उसको डेसिमल में हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सेम वही मेथड इसमें भी, डी का इनकम कूलर का निकालना है, एफ का इनकम फ़ैन का निकालना है। इसमें ये देखना है कूलर और एफ वाले में फ़ैन। तो इससे परसेंटेज अधिक, यानी परसेंटेज अधिक का मतलब ये होता है परसेंटेज मूर। तो परसेंटेज अधिक परसेंटेज मूर में क्या करना होता है, डिफरेंस पहले लेते हैं, और डिफरेंस लेने के बाद छोटा देखते हैं कौन है, तो ये छोटा है परसेंटेज मूर में, तो डिफरेंस अपॉन छोटू इंटू 100। तो हमने ऐसे यहाँ किया तो 300% आया, तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। इस तरह इसके भी 5 क्वेश्चन हो गए। तो हमने टोटल आज 15 क्वेश्चन किए 3 सेट के, और बेस्ट मेथड से किए कि जिससे कैलकुलेशन में एरर कम हो और हम अपना समय भी बचा सकें। और जहाँ ज़रूरत पड़े आपको ऑप्शन का भी यूज करना है और अप्रॉक्सीमेशन का भी यूज करना है, क्योंकि इसके पहले वाला आप DI का सेट देखें कि जो जून 2026 है तो उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन थे, तो उसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन का यूज भी किया था। इसमें वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन उसमें किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन। तो ये प्रैक्टिस सीरीज थी, पहले आप इसको अपने से खुद से लगाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद ना आए तो सॉल्यूशन देखिए, अपने से सॉल्व करके देखिए कि किस मेथड से हमको कम समय लग रहा है। और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे हमारे अपलोड कर दी जाएगी।